नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, एशिया कप समाप्त हो चुका है। हालांकि उसकी धूमधाम अभी चल रही है, ट्रॉफी विवाद चल रहा है। लेकिन आज भारत और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच की आज शुरुआत है। वेस्ट इंडीज की टीम को देखते हुए अपन यह कह सकते हैं कि भारत बड़े आराम से दोनों टेस्ट मैच जीत लेगा और मैच भी पूरे 5 दिन चलने की कोई ऐसी संभावना लग नहीं रही है कि 5 दिन तक मैच चले। 4 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, 3 या 4 दिन में। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूजीलैंड ने 3-0 से टेस्ट श्रृंखला यहीं भारत में हराया था। तो ऐसी बातें भी दिमाग में रहेंगी। जब न्यूजीलैंड आई थी तो कोई वो भी बहुत बड़ी और महान टीम नहीं थी, लेकिन वह 3-0 से हरा के गई। बात करें वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज का बुरा दौर चल रहा है, बद से बदतर दौर। लेकिन पिछले साल पाकिस्तान को मुल्तान में उसने एक टेस्ट मैच हराया था। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी एक खतरा तो रहेगा। वेस्ट इंडीज तो है ही है, समय कितना भी खराब हो। अब कल के मैच, अब जो पहला टेस्ट मैच आज से होगा अहमदाबाद में, उसमें मेन चीज रहेगी कौन 11 खिलाड़ी खेलते हैं। जो सबको पता है, धुरंधर बल्लेबाज ऋषभ पंत है नहीं टीम में। अब परफेक्ट 11 टीम कौन सी? 8 खिलाड़ी लगभग तय हैं, जो कि जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, सुमन गिल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। इनको अपन कह सकते हैं कि यह खिलाड़ी टीम में रहेंगे। अब बाकी के 3 खिलाड़ी मैटर करेंगे कि जो अहमदाबाद की पिच है उसको भारत किस तरीके की पिच देता है वेस्ट इंडीज को। अगर पिच पे घास रहेगी, जैसे अभी तक की जो रिपोर्ट है उसमें घास थी, लेकिन जब मैच शुरू होगा उस आज जब वो कितनी घास देते हैं, कितनी घास काटते हैं, उस हिसाब से टीम का चयन होगा कि अक्षर पटेल आएंगे, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव या प्रसिद्ध कृष्णा या नीतीश कुमार रेड्डी। इनमें से 3 खिलाड़ी और आएंगे। 8 तो लगभग तय है। अब दोस्तों, खतरे वाली बात यह है कि जो न्यूजीलैंड आई थी भारत, तो बेंगलोर की जो पिच थी वो घास दे रही थी ना काफी अधिक। उसमें बॉल बाउंस हो रही थी, 80 में स्विंग भी हो रही थी, अच्छी खासी घास थी। परिणाम स्वरूप भारत 46 रन पर ऑल आउट हो गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक समस्या जो है, इस पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात, जिस तरीके की पिच अहमदाबाद की है, अहमदाबाद में शायद लाल मिट्टी वाली पिच पर हो रहा है मैच। मुंबई में जो मैच हुआ था पिछली बार न्यूजीलैंड से, उसमें 38 में से 34 विकेट स्पिनरों ने लिए थे। उस पर इन्होंने घास बिल्कुल नहीं दी थी। थोड़ी बहुत घास थी वो टूट गई और बाकी की फिर धूल भरी पिच हो गई थी और सारे विकेट स्पिनरों ने लिए थे और न्यूजीलैंड वो भी टेस्ट जीता था। तो भारत के दिमाग में कहीं ना कहीं ये वाली बात अवश्य होगी कि पिच को इस प्रकार दिया जाए कि खुद के लिए चैलेंज साबित ना हो है। यानी कि अपन किसी दूसरे के लिए दे रहे हैं जो चुनौतियां पिच के रूप में, वो खुद पर लागू ना हो। अभी तक ऐसी बात नहीं होती थी। अभी तक टर्निंग पिच बनती थी और भारत लगभग 3 या 4 दिन में जीत रहा, आराम से टेस्ट में जीत जाता था। पिछले लगभग 10-12 साल से यह चल रहा था। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने मिथक तोड़ा है, जो 3-0 से इंडिया को हराया है, उससे इंडिया की सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। और उसके बाद से भारत में कोई टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ 5 टेस्ट मैच खेले, फिर इंग्लैंड गए, 5 वहाँ खेले। यानी भारत में न्यूजीलैंड ने जब से इंडिया को हराया 3-0 से, जब से कोई श्रृंखला नहीं खेली गई। तो यह बात तो दिमाग में अवश्य रहेगी कि कोई चीज उल्टी ना पड़ जाए, जो अपन घंटा खोदे दूसरी टीम के लिए उसमें खुद ना गिरना पड़े। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन एक बार न्यूजीलैंड ऐसा कर चुकी है, तो इस बात को अवश्य सोचना पड़ेगा। अभी तो चलो ठीक है, वेस्ट इंडीज कमजोर टीम है, लेकिन कल अफ्रीका आई है। अफ्रीका बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, अच्छे फास्ट बॉलर भी है, अच्छे स्पिनर भी है। तो लगभग ऐसा
लग रहा है मुझे कि उस पे पिच पे घास रहेगी और फास्ट बॉलरों को सपोर्ट करने वाली शायद पिच बनाई जाए। उससे दो चीज़ें रहती हैं, एक तो इंडियन बैटर उस पिच पे खेलने में परफेक्ट होते हैं, और वह चीज़ें जैसे कि इंग्लैंड में अभी काम में आई, वहाँ ऐसी पिचें मिली, लेकिन इंडिया के बल्लेबाजों को कोई दिक्कत विशेष उस पिच से नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी पिच दी जाएगी, इसमें घास रहे, बॉल में उछाल हो, अच्छी बैट पर आए। और बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में ना सही, शुरुआत में भले ही फास्ट बॉलरों को मदद मिले, लेकिन बल्लेबाजों के लिए कुछ ना कुछ उसमें हो। जैसे अगर शुभमन गिल का जो बयान आया था पिच के बारे में, तो उन्होंने ही साफ साफ कहा था कि हम ऐसी पिच चाहते हैं जहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ हो, चाहे वो स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, चाहे वो बल्लेबाज हो। और ऐसी पिच ही मुनासिब रहेगी इंडिया के लिए कि ना तो बहुत अधिक घास हो, ना बहुत अधिक टर्निंग पिच हो, सामान्य हो, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज सक्षम है हर पिच पर रन बनाने के लिए, और अब बॉलर भी। तो वेस्ट इंडीज के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की बात नहीं है। अहमदाबाद में दोनों लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों की पिच है, या लाल मिट्टी पर होगा। लाल मिट्टी की विशेषता होती है, अगर वहाँ घास कम दी जाए तो एक दो दिन बाद एकदम धूल भरी पिच हो जाती है वो, और फिर खेलना एकदम मुश्किल होता है और स्पिनरों को उससे फ़ायदा मिलती है। और अगर उस पर अच्छी कम से कम 5 इंच घास छोड़ दी जाए तो वो परफेक्ट पिच रहती है। तो वही उम्मीद है कि 4-5 इंच तो घास रहेगी रहेगी। दोस्तों, अब हमें कुलदीप यादव पे शंका रहती है, लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने एशिया कप में किया है, और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जिस प्रकार स्पिनरों को खेलते हैं, जो उनका रिकॉर्ड है अभी तक, वो बहुत अच्छा नहीं है। उसको देखते हुए कुलदीप यादव शायद कल टीम में हों, क्योंकि चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, कुलदीप यादव की जो क्वालिटी है वह इन लोगों में उतनी नहीं है। यह ऑलराउंडर है, कुलदीप यादव पूर्ण परफेक्ट बॉलर है, और ऐसे वैसे बॉलर नहीं है। किस प्रकार की उनकी फॉर्म है वो एशिया कप में देखने को मिली है। अब देखना है जिस प्रकार रविंद्र जडेजा है, अक्षर पटेल सेम बॉलर हैं, तो अक्षर पटेल की खेलने की संभावना कम हो जाती है इससे। वॉशिंगटन सुंदर वो खेलेंगे क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाज भी है। इस प्रकार अगर अच्छी पिच रही तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में आए, तो फिर 3 फास्ट बॉलरों के साथ इंडिया जाएगी। नीतीश कुमार रेड्डी के खेलने के चांस कम है, क्योंकि इतनी बल्लेबाजी की आवश्यकता भारत को पड़ेगी नहीं। पूर्ण अगर 5 बॉलर रहते हैं, 4-5, तो वेस्ट इंडीज को जल्दी आउट करने में सुविधाएं रहेंगी। अब देखने वाली बात होगी क्या होती है। वैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक और 5 दिन तक चलने वाले टेस्ट होने नहीं चाहिए। आज की वर्तमान फॉर्म देखकर इंडिया और वेस्ट इंडीज की होना यही चाहिए कि 3 दिन में इंडिया यह टेस्ट में जीत ले दोनों, तभी इंडिया की बेस्ट फॉर्म मानी जाएगी। अगर 5 दिन तक टेस्ट चलती है मान लो, तो फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीम में जो डिफरेंस है, जो अंतर है खिलाड़ियों का, रैंकिंग का, वो अंतर नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार अभी ऑस्ट्रेलिया गई थी वेस्ट इंडीज खेलने, तो वहाँ ज़्यादा 3 दिन से अधिक टेस्ट मैच नहीं चले और बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट श्रृंखला वो जीत ली थी। टेस्ट श्रृंखला भारत जीत लेगी, इसमें शंका नहीं है। बस शंका इसी में है कि कितने दिन में जीतती है, एक टेस्ट मैच कितने दिन तक चल पाता है, वेस्ट इंडीज वाले कितनी टक्कर ले पाते हैं। अब वेस्ट इंडीज के जो कप्तान है उनका भी मैंने एक बयान सुना था, तो वो वही कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया था पिछली साल, उस तरीके का प्रदर्शन हम भी कर सकते हैं, ऐसी उनकी सोच है। कप्तान है, हौसले तो उन्हें बुलंद रखने ही पड़ेंगे, नहीं वो खेलेंगे नहीं। उन्होंने जो कहा ठीक है, उनकी सोच है कि जो न्यूजीलैंड ने किया वो भी कर सकते हैं। हालांकि वो भूले नहीं, अभी नेपाल से हार के आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज क्या होता है, कौन कौन टीम में आता है, कौन टॉस जीतता है और क्या बॉलिंग या बैटिंग। वैसे तो संभावना यही है कि इंडिया टॉस जीतती पहले बैटिंग करेगी, अच्छे बोर्ड पर रन लगाएगी और फॉलो ऑन खिला के जल्दी से जल्दी निपटाने की प्रयास करेंगे। देखते हैं पर आज क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद।